हम जो सत्कर्म करते हैं ना, जो पुण्य करते हैं ना, इनके दो फल मिलते हैं। जो हमारे भगवान है ना लड्डू गोपाल, उसके हाथ में, एक हाथ में तो लड्डू है और दूसरे में बंसी है। ठाकुर जी लड्डू वाले हाथ को तो आगे करके रखते हैं और बंसी वाले को पीछे। ये लड्डू और बंसी क्या है? ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू है भोग। जब भी कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में आता है, तो भगवान पहले उसको भोग देते हैं। भोग खाने की बात कोई भोग मत समझना। ये धन दौलत गाड़ी घोड़ा पैसा, ये वैभव भोग में ही आता है सब। तो ठाकुर जी जाते ही कहते हैं कि ले भोग ले जा। और जो नादान है वो तो भोग लेके वापस आ जाते हैं और अपने पुण्यों को दे आते हैं। लेकिन जो विवेकी होते हैं ना, वो इन पुण्यों से भोग नहीं लेते, वो इन पुण्यों से भक्ति लेते हैं। वो इन पुण्यों से संतों की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं और अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं वेदाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। प्यारे, जो विवेकी होते हैं ना, वो अपने पुण्यों से संतों की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं और सत्संग से अपने अज्ञान का नाश करके विवेक का और भक्ति का संवर्धन करते हैं। अब जो केवल भोगों से संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। और ये स्वर्ग क्या है? जब कोई जीव पुण्य इकट्ठे करके जाता है ना स्वर्ग में, तो स्वर्ग में भोग मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को, आभूषण वस्त्र आदि घूमने को, और पुण्यों को लेकर जाता है और भोग भोगने के बाद फिर से इस मृत्यु लोक पर आ जाता है। फिर पुण्य कमा के ले जाता है और फिर वहां से फेंक दिया जाता है। इन पुण्यों से वो मुक्त नहीं होता, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्मं मनोप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। मनुष्य यहाँ से पुण्यों की गठरिया लेके जाता है और स्वर्ग में जाके भोगों में पुण्य खर्च हो जाते हैं और देवता दोबारा से इस मृत्यु लोक पर फेंक देते हैं कि जाओ फिर कमा लाओ। लेकिन वो परम सौभाग्यशाली होते हैं जो सत्कर्म और पुण्य करके सत्संग प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। भगवान ने कहा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्जुन, पुण्य तो लाखों लोग करते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, लाखों पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और मुझे प्राप्त करने का प्रयास
करते हैं, लेकिन लाखों में से कोई एक मुझे तत्व से प्राप्त कर पाता है। अर्जुन ने कहा भगवान, जब लाखों प्रयास करते हैं तो किसी एकाध ही को आप प्राप्त क्यों होते हो, सबको क्यों नहीं होते? तब ठाकुर जी ने कहा, बोले बहुत से तो ऐसे होते हैं जो प्रयास तो मुझे पाने का करते हैं, लेकिन जैसे ही भोग सामग्री मिल जाती है तो उसको लेकर वापस चले जाते हैं। एक बार एक गुफा थी और उस गुफा के सामने एक बुढ़िया बैठी। उस गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। तो उस बुढ़िया ने सभी से कहा, बोले कोई योद्धा, कोई वीर आए और इस राजकुमारी को ले जाए। अब जाते तो बहुत थे, बड़ी हिम्मत करके जाते, बोले हम राजकुमारी को लेके लौटेंगे। लेकिन जैसे ही जाते बुढ़िया से कहते कि माँ वो राजकुमारी कहाँ है? बोले अंदर है। बोले ठीक है, हम उसको लेके जाएंगे। जैसे ही गुफा में घुसते तो वहां अनेकों प्रकार की भोग सामग्री रखी थी। बहुत से तो जाते तो बस जीव पे ही, जीव के ही स्वाद पे मर जाते। बढ़िया बढ़िया स्वर्ग के व्यंजन थे, तो सोचते कि भाड़ में जाने दो, राजकुमारी को पहले पेट को भर लो। बुढ़िया कह देती अब तुम जाओ। बहुत से जीव पर थोड़ा कंट्रोल कर लेते, लेकिन जैसे ही सोना चांदी हीरा जवाहरात देखते तो उस पे फिसल जाते। सोचते क्या करना मैं राजकुमारी से, हम तो इतने धनवान हो जाएंगे कि नगला टीकाराम में सबसे बड़ी हवेली बनवा लेंगे, सबसे पैसे वाले हो जाएंगे, हमें क्या करना राजकुमारी से। प्यारे, अनेक उस राजकुमारी को पाने जाते, लेकिन एक भी उस राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? जो 5 विषय है ना, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय उस राजकुमारी तक पहुंचने ही नहीं देते। बीच में ही कोई ना कोई विषय पटक लेता। और वो राजकुमारी क्या है? ये जो बुढ़िया बैठी है ना, ये बुढ़िया है माया। और माया की गुफा में भक्ति रूपी राजकुमारी बैठी है। जब कोई साधक निकलता है ना भक्ति को पाने के लिए, तो ये 5 विषय हमारे साथ रहते हैं और एक न एक विषय के चक्कर में जीव पड़ जाता है तो अपने लक्ष्य को भूल जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां तत्त्ववेत्ता। अरे अर्जुन, उन लाखों में से कोई एक मुझे स्वरूप से पाता है, बाकी तो सब बीच में से ही चले जाते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां तद्वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो प्यारे, जो गुफा में जाते हैं वो कोई और नहीं है, हम सब हैं। हम ये पुण्य धर्म करते तो भक्ति को पाने के लिए हैं, भगवान को पाने के लिए हैं, लेकिन जैसे ही कोई विषय सामने आता है तो उसमें अपने पुण्यों को नष्ट कर लेते हैं और हम केवल स्वर्ग को ही अपना लक्ष्य समझते हैं। लेकिन प्यारे, स्वर्ग में से तो भोग भोगने के बाद फिर हमें इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। और पता है, जिस कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, ये ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, कैलाश पर
नहीं है। जब राम जी इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे ना, तो राम जी ने सबसे कहा कि चलो तैयार हो जाओ। हनुमान जी नहीं आए। तो राम जी ने कहा कि हनुमान कहाँ हैं? वो तो मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा भगवान मैं आपके साथ नहीं चल रहा। बोले क्यों? बोले आप ये बताओ वहां पर आपकी कथा होती है? राम जी ने कहा, बोले वहां तो मैं रहता हूं, मेरी कथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा तो आप ही जाओ, जहां पर आपकी कथा नहीं है वहां मैं नहीं जाऊंगा। बोले जब तक इस मृत्यु लोक पर आपकी कथा होगी तब तक मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्चित्। भैया ये भगवान की कथा स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश पर नहीं होती। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस मृत्यु लोक पर ये कथा सुनने को मिल रही है। तो प्यारे सब कुछ छोड़ छाड़ के जितना हो जाए इस कथा रूपी अमृत का पान